आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जानकारी जोन पर। मैं अजीत प्रकाश आज पुनः इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे जुड़ा हूं। आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या देख रहे होंगे, उन सबों को दिल से धन्यवाद। आप अपना स्नेह यूं ही बनाए रखें। आइए आज हम लोग मुगल दरबार की जो कड़ी थी, जिसमें हम लोगों ने जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को देखा, हम लोगों ने हुमायूं को देखा, हम लोगों ने अकबर को देखा। आइए आज हम लोग वापस से बादशाह जहांगीर को देखते हैं। मुगल बादशाह जहांगीर के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ सुनी अनसुनी पहलुओं को जानते हैं, उनके द्वारा प्राप्त उपलब्धि को समझने का प्रयास करते हैं। आप जो इस चित्र को देख रहे हैं, यही है हमारे मुगल बादशाह जहांगीर। आइए आज हम लोग मुगल बादशाह जहांगीर के जीवनी के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पढ़ाई को प्रारंभ करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मुगल बादशाह जो जहांगीर थे, वो 1605 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे थे और 1627 ईस्वी तक उनका शासनकाल चला। फिर से ध्यान रखिएगा, यह सवाल पूछा जा सकता है कि मुगल बादशाह जहांगीर का शासनकाल क्या था। तो 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक फतेहपुर सिकरी जगह का नाम है। फतेहपुर सिकरी के एक सूफी संत हुए जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। उन्हीं के दरबार में इनकी जो मां थी जोधाबाई, जब सजदा करती है, जब जाती है, जब माथा टेकती है, तो उनसे आशीर्वाद प्राप्त होता है। और अकबर और उनकी पत्नी जोधाबाई, जिनका नाम मरियम उज जमानी के भी नाम से जाना जाता है, उनको 30 अगस्त 1569 ईस्वी को सलीम जहांगीर नामक पुत्र प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे कि जहांगीर का जो पूरा नाम था वो था सलीम जहांगीर। ध्यान रखिएगा, जहांगीर का जो पूरा नाम था वो क्या था? सलीम जहांगीर। जहांगीर का जो जन्म हुआ वो कब हुआ था? जहांगीर का जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 ईस्वी। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 ईस्वी। ध्यान रखने योग्य बात है, ये जो जहांगीर थे, इनके जो माता पिता थे वो कौन थे? अकबर, और इनकी मां का नाम जोधाबाई। ध्यान रखिएगा, जोधाबाई का एक और नाम यदि आपसे पूछ दिया जाए तो क्या लिखेंगे? मरियम उज जमानी उसको कहा जाता था। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। लिखे हैं कि अकबर का दो और पुत्र हुआ जिनका नाम था मुराद और दानियाल। ध्यान रखिएगा कि अकबर के दो और पुत्र हुए जिनका नाम था मुराद और दानियाल। ये लोग अत्यधिक शराब का सेवन करते थे और शराब का अत्यधिक सेवन करने के कारण ही ये दोनों पुत्र जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। फिर से हम लोग ध्यान से देखेंगे, हम जो पढ़ा रहे हैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दें कि अभी हम लोग मुगल सल्तनत में बादशाह जहांगीर को पढ़ रहे हैं, जिनका शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा। आपको बता दें कि फतेहपुर सिकरी के सूफी संत थे, नाम था शेख सलीम चिश्ती। उन्हीं के आशीर्वाद से अकबर की जो पत्नी थी, जिनका नाम जोधाबाई था, जिनको प्यार से अकबर जो है मरियम उज जमानी भी कहते थे, उनको 30 अगस्त 1569 ईस्वी को सलीम जहांगीर नामक पुत्र हुआ। और मैंने आपको बताया कि अकबर के दो और पुत्र थे जिनका नाम था मुराद और दानियाल। याद रखिएगा, ये लोग अत्यधिक शराब पीने के कारण मर गए। लिखे हैं अकबर खुद अनपढ़ था। यदि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अकबर ने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की, ऊंची शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन अकबर को अनपढ़ कहना भी बेवकूफी होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अकबर का मानना था कि वह पढ़ नहीं सकता है लेकिन सुन तो सकता है। इसलिए उनके जो दरबार में जो पुस्तकालय का निर्माण था, उनमें दुनिया की जो तमाम प्रमुख पुस्तकें थी वह रखी हुई थी। और
जो उस विषय के जो ज्ञाता होते थे, जो विद्वान होते थे, वो आते थे और बादशाह अकबर उसको बड़े ध्यान से सुनते थे। तो इसलिए शायद ही कोई ऐसा पुस्तक हो जिनका ज्ञान बादशाह अकबर को ना हो। उनका मानना था मैं पढ़ नहीं सकता, मैं सुन सकता हूं। तो वो सुनते थे और उनके, आप जो है उनको अनपढ़ कहना थोड़ा सा गलत होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है वो पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से देखिएगा तो वो उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की। अतः उन्होंने चाहा कि जो उनको प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि जो अच्छी शिक्षा वो नहीं ले पाए, वह उनका पुत्र ले। और इसके लिए उन्होंने अब्दुर रहीम खाने खाना, जिसको आप रहीम शॉर्ट में कहते हैं, जिनके दोहे हम लोग पढ़ते हैं बड़े चाव से, कि अब्दुर रहीम खाने खाना को बादशाह अकबर ने जहांगीर का शिक्षक नियुक्त कर दिया। और अकबर चाहता था कि उसका जो पुत्र है जहांगीर, उसे अच्छी शिक्षा मिले। तो लिखे हैं कि जहांगीर का जो शिक्षक नियुक्त किया तथा उसे फारसी, तुर्की, अरबी, गणित, हिंदी, इतिहास, भूगोल आदि विषयों की शिक्षा दिलाई। क्यों? क्योंकि वह चाहता था कि उनका जो बेटा है वो आगे चल करके एक योग्य शासक बने। साथ ही साथ यदि देखा जाए तो जहांगीर की जो दिलचस्पी थी वह साहित्य में, संगीत में, चित्रकला में, इन सब में उनको विशेष रुचि था। रुचि मतलब क्या होता है? रुचि मतलब होता है लगाव। उनको विशेष लगाव था। किसको? जहांगीर को। लिखे हैं कि सन 1585 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, सन 1585 ईस्वी में आमेर के राजा थे, नाम है भगवान दास। नाम क्या है? भगवान दास। उसी की बेटी का नाम है, क्या नाम है भाई? मानबाई। ध्यान रखिएगा कि सन 1585 ईस्वी में आमेर के राजा थे, नाम भगवान दास, उनकी बेटी मानबाई से जहांगीर का विवाह हो जाता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। जहांगीर जो है बड़े ही लाड़ प्यार से पला था। उनको जो है अत्यधिक लाड़ प्यार मिलने के कारण वह जो है बिगड़ गया था और वह अत्यधिक सुरापान करने लगा। तो आप कहेंगे सर सुरापान क्या होता है? सुरापान होता है एक प्रकार का मादक पदार्थ जो राज दरबार में सेवन होता था। लिखे हैं कि उसके हरम, हरम मतलब क्या होता है? हरम मतलब होता है वेश्यालय। हरम मतलब क्या होता है? वेश्यालय। तो उनके हरम में, किनके हरम में? जहांगीर के हरम में 20 पत्नियां थी एवं अनेक उपपत्नियां थी। तो आप उसके अय्यासी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं। लिखे हैं कि सन 1599 ईस्वी की यदि बात करें तो जहांगीर ने अपने पिता अकबर के प्रति विद्रोह कर दिया। विद्रोह मतलब क्या था? भी मतलब बाहरी, बाहरी रूप से द्रोह करना, शत्रुता करना। क्यों? क्यों किया? अच्छा, एक सवाल यह भी पूछेगा कि कब विद्रोह की शुरू किया था भाई? 1599 ईस्वी में। क्यों किया? क्योंकि उसको यह गलत फहमी हो गया। गलत फहमी मतलब क्या होता है? कि उनको यह झूठा आश्वासन हो गया। क्या हो गया? कि अकबर जो है उसे उत्तराधिकारी, उत्तर मतलब के बाद अधिकार, उत्तराधिकार, उत्तराधिकारी से वंचित, वंचित मतलब होता है दूर रखना चाहता है। मतलब जहांगीर को यह भ्रम पैदा हो गया कि उनके पिता जो अकबर हैं वो उनको राजा बनाना नहीं चाहते हैं। ये चीज का उनको जो है मन में बैठ गया। और यह कब हुआ? यह 1599 में हुआ और उन्होंने अपने पिता के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और जहांगीर को यह संदेह था, संदेह मतलब शक था कि अबुल फजल, अबुल फजल जिन्होंने आईने अकबरी की रचना की, अबुल फजल ने ही उसके विरुद्ध अकबर का कान भरा है। इस चीज का उनको संदेह हुआ कि अबुल फजल ही वह व्यक्ति है जो उनके पिता अकबर को जो है जो उनके खिलाफ भड़काता है। तो उन्होंने क्या किया कि 1602 ईस्वी में एक युद्ध हुआ जिसको हम लोग कहते हैं नामवर में वह युद्ध हुआ था। कि नामवर का जो युद्ध हुआ था, जो वर्तमान में भी मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी जिला है वहीं पे ये हुआ था। क्या हुआ था? नामवर का युद्ध। तो उसके पास उन्होंने क्या किया? अबुल फजल की हत्या करवा दी। अबुल फजल का हत्या कौन करवाया? जहांगीर करवाया। किसके हाथों करवाया था? तो वीर सिंह बुंदेला के हाथों उन्होंने उसकी हत्या करवा दी। और हत्या क्यों करवाया था? केवल शक की वजह से, कि उनको लगता था कि अबुल फजल ही वह व्यक्ति है जो उनके पिता अकबर का कान भरते रहता है और वह चाहता है कि क्या कहते हैं जहांगीर राजा नहीं बने और वह उसको भड़काता रहता है। तो यह बात जो जहांगीर को बर्दाश्त नहीं होता है, उन्होंने नामवर के युद्ध में क्या किया? वीर सिंह बुंदेला के हाथों अबुल फजल की हत्या करवा दी। आगे बढ़ते हैं हम लोग और ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। लिखे हैं बच्चा यहाँ पे
कि अकबर की मृत्यु के बाद 3 नवंबर 1605 ईस्वी को, ध्यान रखिएगा, ये ईस्वी को ध्यान रखिएगा, 3 नवंबर 1605 ईस्वी को जहांगीर सुल्तान बन गया, राजा बन गया और वह राजगद्दी पर बैठ गया। और राजगद्दी पर बैठते ही उसने 12 राज्यादेश जारी किए थे। राज्यादेश मतलब क्या था? राज्य की ओर से आदेश, राज्यादेश। उन्होंने 12 राज्यादेश दिए थे। इनमें से कुछ प्रमुख हम आपको बता रहे हैं, जो निम्न है, आप उसको देखेंगे। फिर मैं आपको बता दूं कि अकबर के मृत्यु के पश्चात 3 नवंबर 1605 ईस्वी को जो है जहांगीर सुल्तान बना, राजा बना, बादशाह बना। और जैसे ही वह राजगद्दी पर बैठा, उन्होंने राज्य की ओर से 12 आदेश जारी कर दिए, जिनमें से कुछ आदेश मैं आपको बताता हूं। पहला आदेश है, जो जागीरदार हैं, जिनके पास संपत्ति है, मिल्कियत है, तथा जो सरकारी अधिकारी हैं, अर्थात जिनके पास संपन्नता है, जिनके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, वैसे लोग जो है, जो दूर और निर्जन, दूर मतलब होता है कि जो राज्य जो है, जो वहां का जो शासन व्यवस्था का जो केंद्र बिंदु था, वहां से जो जिसका डिस्टेंस अधिक हो, जहां तक राजा का ध्यान या वहां तक नहीं जा पाता हो, जो निर्जन हो, ना, जो निर्जन मार्ग हो, जहां लोगों का आना जाना अधिक नहीं हो, तो वैसे जगहों पर जो जागीरदार हैं, जो संपत्ति वाले लोग हैं, या जो सरकारी अधिकारी हैं, यानी जो संपन्न लोग हैं, वो क्या करें, तो वो जो है कुआं और सराय को बनवाए। कुआं, कुआं आप लोग समझते होंगे, जिससे हम लोग पानी, और सराय मतलब तालाब, तालाब और कुएं का निर्माण करवाएं, ताकि जो भी यात्री उधर से गुजरेंगे उनको जो है ढेर सारा राहत होगा। लिखे, सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करवाएं, जो लोग उधर, जो लोग उस रास्ते से गुजरे, उनका सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। या उन्होंने यह लोड या बोझ किन पर डाल दिया, तो जो जागीरदार था, या जो सरकारी अधिकारी था, जो संपन्न थे, उस पर उन्होंने ये चीज डाला। अगला लिखे हैं कि शराब तथा हर प्रकार के मादक द्रव्य का उन्होंने विक्रय को निषेध कर दिया। निषेध, नहीं मतलब नहीं, सेध मतलब भेदना, यानी कि रोक लगा दिया, उसको कोई भेद नहीं सकता है। मतलब जहांगीर जैसे ही राजा बनता है, उन्होंने क्या किया, शराब और मादक पदार्थ पर रोक लगवा दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया था? ऐसा उन्होंने इसलिए किया था कि वही शराब के पीने के कारण जो है, वही मदिरा पान करने के कारण, शराब पान करने के कारण उसका 2 भाई ऑलरेडी मर चुका था, या खुद जो है उस गर्त में जा चुका था, तो इसको ये चीज का अंदाजा था। अगला, बड़े नगरों में अस्पताल बनवाया जाए और रोगियों का जो व्यय है, व्यय मतलब होता है जो खर्च है, वह शाही कोष यानी कि राज दरबार से उनको दिया जाए। जिस तरह से आज हम लोग सरकारी अस्पताल में जाते हैं, वहां हमें सारी सुख सुविधाएं मिलती है, जिनका जो है जो भी खर्च होता है वो सरकार पे करती है। इसी तरह उन्होंने ये भी राज्यादेश जारी कर दिया। अगला, रविवार, रविवार जो कि अकबर का जन्मदिन था, अकबर जो उनके पिता थे, और बृहस्पतिवार जिस दिन जहांगीर राजा बना था, राज्याभिषेक हुआ था उनका, उस दिन को पशु वध को उन्होंने निषेध कर दिया। मतलब उस दिन पशु बलि पर उन्होंने रोक लगा दी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगला लिखे कि किलों तथा कारागारों में जो बंदी, बंदी मतलब होता है कैदी, जो कैदी दीर्घकाल यानी लंबे समय से कैद थे, उनको उन्होंने क्या करवा दिया, मुक्त करवा दिया। और भी मैंने आपको बताया कि 12 राज्यादेश थे, इनमें से मैंने आपको 5 बताया। फिर पांचों को मैं एक बार बता दूं ताकि आपको ध्यान में फिर से आ जाएगा। पहला मैंने आपको बताया था कि जो भी जागीरदार है, जो भी संपत्ति वाले लोग हैं, जो भी सरकारी अधिकारी हैं, अर्थात जो लोग संपन्न हैं, वैसे लोग, जो लोग सक्षम है, वैसे लोग जो दूर और निर्जन, जहां अधिक लोग जाते आते नहीं है, वैसे मार्ग पर कुआं बनाए, तालाब बनाए और सुरक्षा की उचित व्यवस्था भी करें। दूसरा उन्होंने दिया था कि शराब और हर प्रकार का जो भी मादक द्रव्य है, जो नशा का ये होता है, उसको जो है बंद करवा दिया, उसका विक्रय को। देखिए, बड़े नगरों में अस्पताल बनवाया जाने का उन्होंने आदेश दिया, और उन्होंने कहा कि जो भी रोगी होगा, उनका जो भी खर्च होगा, वह शाही कोष से भरा जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि रविवार जो अकबर का जन्मदिन था, बृहस्पतिवार जो जहांगीर का राज्याभिषेक का दिन था, उस दिन को उन्होंने पशु वध पर रोक लगा दिया। और किले तथा कारागार में जो भी बंदी, बंदी यानी कैदी, जो दीर्घकाल से यानी लंबे समय से कैद थे, उसको उन्होंने मुक्त करने का आदेश दे दिया, इत्यादि। तो आपने देखा कि जैसे ही वह राजगद्दी पर बैठे, कौन, तो जहांगीर, उन्होंने क्या क्या राज्यादेश जारी किए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिखे हैं कि जहांगीर ने आगरा के किले में शाहबुर्ज, शाहबुर्ज मतलब होता है खलीफा, ऊंचा जो ये होता है, क्या कहते हैं, मीनार, उसके वहां से लेकर बाहर यमुना नदी के तट तक एक सोने का जंजीर लगवा दिया, और उस जंजीर को खींचकर
कोई भी आम आदमी जो उस राज्य में रहता हो न्याय मांग सकता था। किससे? जहांगीर से। यानी कि जैसे वो जंजीर को खींचता था तो घंटे की आवाज बजती थी और जहांगीर को पता चलता था कि कोई फरियादी है जो न्याय का गुहार लगा रहा है। तो वो जो है इस चीज का जो है ध्यान रखते थे। लिखे हैं कि जहांगीर ने अकबर के विरुद्ध क्या कर दिया था? विद्रोह किया था। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने क्या किया? अबुल फजल की जो है वीर सिंह बुंदेला के हाथों हत्या करवा दी। उनको लगता था कि अबुल फजल ही अकबर के कान भरता है, तो उन्होंने अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह किया था। इतिहास फिर से दोहराया और इतिहास पुनः दोहराया गया और जहांगीर का जो सबसे जो बड़ा बेटा था उसका नाम था खुसरो। क्या नाम था उसका? खुसरो। याद रखिएगा, जहांगीर का बड़ा बेटा का क्या नाम था? खुसरो। तो सन 1606 ईस्वी में खुसरो भी विद्रोह कर दिया अपने पिता के खिलाफ, जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लिखे खुसरो जो था, खुसरो मान सिंह की बहन का पुत्र था। मतलब खुसरो को जो है मान सिंह का भी सपोर्ट मिला हुआ था, क्योंकि मान सिंह का भांजा हो गया कौन? खुसरो। फिर से समझिएगा, खुसरो जो है वो जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा का नाम क्या है? खुसरो है। तो खुसरो जो है वो मान सिंह की बहन का बेटा था, अर्थात मान सिंह उनके मामा हुए, मान सिंह उनको सपोर्ट कर रहे थे। साथ ही साथ अजीज कोका की बेटी से उनका विवाह हो गया। तो खुसरो को सपोर्ट करने वाले दो लोग थे, एक तो अजीज कोका थे जो उनके ससुर लगेंगे, एक मान सिंह थे जो उनके मामा लगेंगे। दोनों का उसको पूरा सपोर्ट था। और लिखे हैं कि खुसरो को मानसिंह और अजीज कोका का समर्थन प्राप्त था, जिसने खुसरो को अंधा कर दिया और उसको लगा कि वो अपने पिता जहांगीर को राजगद्दी से हटा देगा और खुद राजा बन जाएगा। लिखे हैं कि सन 1622 ईस्वी में शहजादे खुर्रम, इस नाम को याद रखिएगा, शहजादे खुर्रम। क्या बोले हम? शहजादे खुर्रम। ये शाहजहां का नाम है, शहजादे खुर्रम। शाहजहां का पूरा नाम क्या है? शहजादे खुर्रम। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या है? शहजादे खुर्रम। तो लिखे हैं कि सन 1622 में शहजादे खुर्रम यानी शाहजहां ने क्या किया कि वह जो है खुसरो का अंत कर दिया और जो है या जो अपने पिता के खिलाफ जो विद्रोह कर रहा था उस विद्रोह को उन्होंने समाप्त कर दिया। अर्थात जहांगीर ने अपने ही बड़े बेटे को मरवा दिया। किसके हाथे? अपने एक और पुत्र शहजादे खुर्रम यानी शाहजहां के हाथों। लिखे हैं सिख का जो पांचवा गुरु है नाम है अर्जुन देव। सिख धर्म के जो पांचवें गुरु उनका नाम क्या है? अर्जुन देव। अर्जुन देव ने क्या किया था? खुसरो को आशीर्वाद दिया था। यही उन्होंने गुनाह किया था। केवल उन्होंने खुसरो को कहा था कि तुम राजा बनोगे। उनको जब ये चीज का ये हो गया कि नहीं भाई, गुरुजी का आशीर्वाद है, राजा तो हम ही को बनना है, इसीलिए उन्होंने उसके बाकावे में भी विद्रोह किया था। ऐसा किसको लगता था? ऐसा जहांगीर को लगता था। लिखे हैं कि सिखों के जो पांचवें गुरु थे अर्जुन देव ने क्या किया? खुसरो को भारत का राज्य प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया था। और जब वह अपने पिता के खिलाफ, जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और जब विद्रोह का दमन जो है जहांगीर जो है शाहजहां के हाथों करवा देता है, तो उसके बाद जहांगीर क्या करता है कि उनको जो है राजद्रोह के अपराध में, किसको? गुरु अर्जुन देव को। किसको? गुरु अर्जुन देव को, जो सिख धर्म के पांचवें गुरु थे, उसको मृत्यु दंड का उन्होंने सजा दिया। और उसके साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि गुरु हरगोविंद जी को भी उन्होंने ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहीं उसी के किले में कैद करवा दिया था। लिखे हैं वे वहां पे सन 1606 ईस्वी से 1618 ईस्वी तक कैद रहे थे। कौन? गुरु हरगोविंद जी। और केवल इन लोगों का गलती क्या था? इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने जो है खुसरो को आशीर्वाद दे दिया था कि आप भारत पर राज्य करोगे, ऐसा उन्होंने बताया था। लिखे हैं कि इसके कारण ग्वालियर जो है, ग्वालियर का जो किला है वह सिखों के लिए तीर्थ स्थल बन गया, क्योंकि वहां जो है उनके गुरु और गोविंद जी को जो है रखा गया था। सिख संप्रदाय के लोग आज भी ग्वालियर का किला जाते हैं, वहां के दीवारों को चूमते हैं और मन्नतें मांगते हैं। लिखे हैं कि अंततः बाध्य होकर जहांगीर क्या क्या गुरु हरगोविंद जी को मुक्त कर दिया, क्योंकि वहां भारी संख्या में सिख समुदाय के लोग आने लगे थे और ग्वालियर के किले को चूम करके मन्नत मांगने लगे थे। तो उन्होंने क्या किया कि बाध्य होकर गुरु हरगोविंद जी को उन्होंने छोड़ दिया। लिखे हैं कि सन 1615 ईस्वी में जहांगीर जो है मेवाड़ के राजा अमर सिंह पर विजय प्राप्त करता है और संधि के लिए उसको विवश कर देता है। लिखे हैं कि दक्षिण भारत में अहमदनगर का जो योग्य वजीर था, नाम था मलिक अंबर, जो मुगल को सबसे अधिक परेशान कर रहा था। और मुगल को सबसे अधिक परेशान उस समय कौन कर रहा था? मलिक अंबर।
तो उन्होंने जहांगीर ने क्या किया, खुर्रम को भेजा ना, और खुर्रम जिसका नाम क्या आगे चल के हो जाएगा, शाहजहां, शहजादे खुर्रम को उन्होंने भेजा, और उसने क्या किया, मलिक अंबर से उन्होंने संधि कर लिया। और इस संधि का जब समाचार जब जहांगीर को जब उन्हें पता हुआ, तो वह सबसे ज्यादा अत्यधिक प्रसन्न हुआ, और उन्होंने खुर्रम को क्या कहा कि शाहजहां का उपाधि दे दिया। अब देखिएगा कि खुर्रम से शाहजहां बनने का जो काम हुआ उसको ध्यान रखिएगा कि शाहजहां का उपाधि है, शाहजहां क्या एक उपाधि है जो किसने दिया था, जहांगीर ने दिया था। किसको दिया था, शहजादे खुर्रम को दिया था, ध्यान रखिएगा। और क्यों दिया था, क्योंकि शहजादे खुर्रम ने मलिक अंबर के साथ संधि किया था। और मलिक अंबर कौन था, तो मलिक अंबर जो है अहमदनगर का एक वजीर था, युग वजीर था, जिन्होंने मुगलों को सबसे अधिक परेशान किया था। और इतना ही नहीं, उसको 20,000 से 30,000 मनसब प्रदान किया। मनसब मतलब क्या होता है, जो योग्य सैनिक, ट्रेंड सैनिक होता है, उसको उन्होंने दिया। लिखे हैं कि सन 1611 ईस्वी में जहांगीर ने क्या किया कि मेहरुनिस्सा को मीना बाजार में देखा। अब बच्चा एक नाम आया, नाम है मेहरुनिस्सा। नाम क्या बच्चा, मेहरुनिस्सा। यह वह महिला है जो पूरे इतिहास को प्रभावित की है। आप जब इसके विषय में जब आप जानेंगे तो आप जो है हैरत अंगेज पड़ जाएंगे। तो मैं जरूर इसके विषय में वीडियो बनाऊंगा। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो मेहरुनिस्सा पर ही होगा। लिखे कि सन 1611 ईस्वी में जहांगीर जो है मेहरुनिस्सा को मीना बाजार में देखा और उसके रूप पर मोहित हो गया। जबकि वास्तविकता यह है कि मेहरुनिस्सा जो है वह जहांगीर के ही दरबार में एक जो है सैनिक की वह जो है बेटी रहती है। तो वहां देखिएगा कि इसका जो जीवनी जब हम आपको बताएंगे मेहरुनिस्सा का, तो आपको वहां पे विशेष जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिलहाल आप ये समझिए कि 1611 ईस्वी में जहांगीर जो है मेहरुनिस्सा को देखता है। कहां देखता है, मीना बाजार में, और उसके रूप पर वह मोहित हो जाता है और उनसे वह विवाह कर लेता है। और इस समय जहांगीर का आयु मात्र 43 वर्ष था। मात्र 47 वर्ष का जहांगीर था और मेहरुनिस्सा 35 वर्ष की थी। उस समय दोनों का विवाह हो जाता है। यह एक प्रेम विवाह था। लिखे हैं कि जहांगीर ने क्या किया, मेहरुनिस्सा को नूर महल का उपाधि दे दिया। नूर मतलब प्रकाश, न दुनिया भर का प्रकाश, न या नूर जहां, संसार का प्रकाश का उपाधि उन्होंने दे दिया। तो यह भी आप ध्यान में रखेंगे कि न यह जो है नूर जहां का जो वास्तविक नाम क्या है, मेहरुनिस्सा है। और इस पर हम जो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें हम इसका पूरा का पूरा जीवनी आपको बताएंगे। लिखे हैं कि वह कहता था, वह क्या कहता था, उसने अपनी जो बादशाहत है उन्होंने क्या किया कि नूरजहां को दे दिया है। मतलब जहांगीर कहता था कि उन्होंने अपनी बादशाहत जो है बेगम नूरजहां को दे दिया न, और उनको ज्यादा राजपाट से अब कोई लेना देना नहीं है। और उसे क्या चाहिए, तो उसे अब केवल शेर भर शराब चाहिए और आधा शेर कबाब चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। क्या मैंने कहा कि जहांगीर कहता था उसने जो अपनी बादशाहत है वो अपनी बेगम नूरजहां को दे दी। अब उसे बस क्या चाहिए, तो एक शेर जो है उसको जो है अब शराब चाहिए और आधा शेर क्या चाहिए, कबाब चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि नूरजहां का जीवनी पढ़ना काफी जरूरी है। और ये रही नूरजहां। लिखे हैं कि उसे जो है अब शेर भर शराब चाहिए, आधा शेर कबाब चाहिए। इस प्रकार जो है अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष मतलब नहीं, प्रत्यक्ष मतलब सामने से नहीं, लेकिन फिर भी सत्ता का जो बागडोर है वह कौन संभालने लगी, वह संभालने लगी नूरजहां। कौन संभालने लगी, नूरजहां संभालने लगी। लिखे हैं कि आप नूरजहां तो यहाँ पे जो है राजगद्दी पर नहीं है, लेकिन सत्ता चलाने का काम करती है, इसीलिए इसके विषय में पढ़ना जरूरी है। और यह सिलसिला जो है यह 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी, जब तक जहांगीर का मृत्यु नहीं हो जाता है तब तक यह सिलसिला चलता रहा। तो विवाह के पश्चात जो है शासन का बागडोर किसने संभाला, तो नूरजहां ने संभाला। इसलिए हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो किस पे होगा, नूरजहां पे होगा। और नूरजहां का जो वास्तविक नाम क्या है, वह क्या है, मेहरुनिस्सा। क्या नाम है, मेहरुनिस्सा। आप इसको ध्यान में रखेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो पूर्व में विवाह जो हुआ था वह अली कुली इस्तजलू के साथ हुआ था। और अली कुली इस्तजलू जो है उसको जो है बाद में जो है शेरे अफगान का भी उपाधि मिलता है। इनकी माँ जो थी वो असमत बेगम थी। मैं इन सभी बातों के विषय में आपको जरूर बताऊंगा। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो नूरजहां पे होगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी का स्नेह और प्रेम यूं ही मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।